मध्यम श्रेणी के भगत और उच्च श्रेणी के भगत। निम्न श्रेणी का भगत है वो उस तरह से है जिस तरह से व्यक्ति घर में अपना पूजा करते हैं और मंदिर के बाहर से निकल के मंदिर को बाहर से प्रणाम करके अपने प्रतिष्ठान पे जाके अपना रोजगार करते हैं। कभी कभार जब उनके यहाँ कुछ त्यौहार पे, दिवाली वगैरह पे पूजन वगैरह कर लेते हैं। लेकिन मध्यम श्रेणी के भगत वो हैं जो लोग रोज अपने घर में भी ठाकुर जी की पूजा और भोग लगाते हैं और किसी भी मंदिर में जहाँ उनकी आस्था है, मंदिर में, देवस्थान में, गुरु स्थान में, वहाँ जाके अंदर जाके प्रणाम करते हैं और अगरबत्ती वगैरह दीपक कुछ भी लगा के और अपने प्रतिष्ठान में जाके भी जहाँ उनका रोजगार है वहाँ जाके भी पहले पूजन करके और कुछ मंत्रों का ध्यान करके, भले ही वो माँ लक्ष्मी जी के मंत्र करें, विष्णु भगवान के मंत्र करें, उसके बाद वो अपने स्थान में बैठ के अपना कार्य करते हैं। और जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा या विष्णु जी की कथा या कोई भी अपना, या आजकल तो वो देवी के जागरण वगैरह या कोई भी चौकी और इस तरह से कुछ करके और बाद में अपना जैसा संसारिक लोग करते हैं वैसी पार्टी वगैरह करते हैं। अब उसमें आप सब समझ गए होंगे जैसे कैसे। लेकिन उच्च श्रेणी के भगत वो हैं जो घर में अपने पूजन पाठ करते हैं और रोज ठाकुर जी को, भगवान को, गुरु महाराज को भोग भी लगाते हैं और किसी भी तरह से लहसुन प्याज का या किसी भी तरह का कोई सेवन नहीं करते और रोज किसी न किसी देवस्थान में जाके भले भोलेनाथ को जल चढ़ा के आए, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ा के और अपने प्रतिष्ठान में जाके भी पहले जाके और अपना स्तोत्रों का छोटा सा, भले वो कोई हनुमान चालीसा करके बैठता है जिससे भगवान की कृपा हो कि उनका रोजगार उस दिन अच्छा हो। और उसके बाद जब भी उनके यहाँ कार्य होते हैं तो जिस तरह से उच्च श्रेणी के भगत यहाँ कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कोई नहीं किया कि वही पार्टी बन रही है, ये हो रहा नहीं, पहले सत्संग रखा है, भगवान का, गुरु महाराज का सत्संग होगा। जिनको भी ये मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं, भगवान का सत्संग करते हैं, जो सतगुरु मानते हैं, सतगुरु का भजन करते हैं। कुछ लोग दोनों का ही भजन करते हैं, दोनों का ध्यान करना ही चाहिए। और भजन सत्संग होके और कुछ मंत्रों की आवृत्ति और सब होके, हनुमान चालीसा, महिमन, शिव तांडव, विष्णु सहस्त्रनाम, जैसा अपने अपनी परंपरा में है, जैसी जिसकी आस्था होती वो करके, और किसी भी तरह से कोई भी गंदी चीज़, अंडा, प्याज या मदरा वगैरह किसी का भी, कोई पार्टी का कोई ऐसा नहीं होता। और ऐसे भजन का गाते हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो, गुरु महाराज प्रसन्न हो। और भगवान गुरु महाराज जब प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा से अणुवृत्ति होती है। जिस तरह से अणु, एटम को आप देखते हैं कि एकदम से 2 से 4, 4 से 6 और 16 से 12 एकदम से होती, उस तरह से भगवान उसकी कृपा में और उनके प्रतिष्ठान में सब में कृपा करते हैं। ये अब आप जिस तरह से ने एक भजन सुना है उससे हमको एक बड़ा बढ़िया प्रसंग याद आया। भगवान राम जब वनवास में थे तो मदंग ऋषि के आश्रम में गए, वहाँ शबरी से मिले, शबरी को आशीर्वाद दिया। तो वहाँ कुछ ऐसे भगत थे और उन्होंने भगवान को कहा कि भगवान एक तालाब है पंपा सरोवर के पास में, उन्होंने कहा कि इसमें आप भगवान स्नान कर लो, इसमें बहुत कीड़े हो रहे हैं, बहुत इसके अंदर जो है गंदे कीड़े, लाल लाल कीड़े हो रहे हैं, उससे हमको जल दूषित हो गया है। भगवान आप पधारे हो, अपने शबरी का जो कल्याण किया, आप इसमें स्नान कर लोगे तो इसके कीड़े सब मर जाएंगे, जल शुद्ध हो जाएगा। हम लोग रोज इसमें स्नान करके फिर अपनी पूजा आराधना करते हैं। और बटुक भी थे वहाँ, काफ़ी ब्राह्मण बालक भी थे जो कि अपने विद्याधन करते थे। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो, भगवान पधारे, पधार के उन्होंने, लक्ष्मण जी ने, सबने स्नान किया। स्नान करने के बाद उसमें और कीड़े बढ़ गए, कीड़े कम नहीं हुए और कीड़े बढ़ गए। अब सबने कहा कि अरे भगवान ने स्नान कर लिया, हम तो उनको इसीलिए प्रयोजन से लाए थे कि भगवान राम जब स्नान कर लेंगे इसमें, और भगवान ने नॉर्मल स्नान किया, डुबकी भी लगाई, सब किया, लेकिन इसमें तो कीड़े बढ़ गए।
फिर भगवान जहाँ रुके हुए थे, जहाँ टेंट में, वहाँ पधारे। उन्होंने फिर निवेदन कहा कि महाराज जी आप आज और 3 दिन स्नान कर लो, शायद किरण चल जाए। भगवान ने कहा क्या हुआ? भगवान राम ने कहा क्या हुआ? तो सब ऋषियों ने, वो जो ब्राह्मण बालक थे, सब ने कहा कि भगवान आपके स्नान करने के बाद तो कीड़े बढ़ गए। बोले हम उपाय बताते हैं। अब देखो भगवान भी उपाय बताते हैं। भगवान ने उपाय बताया कि देखो भाई, आप यदि शबरी को ले जाओ, उसके जल को छूने से, क्योंकि वो निम्न जाति की है इसलिए आप उसको स्नान तो करने नहीं दोगे, तो खाली शबरी को आप जल छू लें, उससे कीड़े खत्म हो जाएंगे। अब भगवान ने जो उपाय बताया, उपाय के लिए उनको लगा कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के मन में ये आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ लोगों के मन में आया कि भाई प्रयास तो करो, करके देख लो, अपने कीड़े हट जाएंगे, जल शुद्ध हो जाएगा, अपने लोग ले चलो शबरी को। अब शबरी को ले गए। शबरी को ले जाके जब उन्होंने जल को स्पर्श किया, जल को स्पर्श करते कीड़े उसी समय हट गए और जल शुद्ध हो गया। अब उनके देखते देखते कीड़े कम हो गए तो उनको लगा भाई क्या बात है। शबरी से पूछा कि तुम्हारे हाथों में कोई जादू है क्या? जैसे आजकल के लोग तो जादू को मानते हैं। हमारे पास भी ऐसे लोग आते हैं कि आप हाथ लगाओ और हमारा बुखार उतरना चाहिए। हमारे पास भी उनको उपाय नहीं चाहिए, उनको भजन नहीं करना है। वो कहते हैं आप हाथ लगाओ हमारा बुखार उतरना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा भाई ऐसे कोई जादू हो तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो भजन का जादू है। ये आनंद लो, भगवान का भजन करो, तपस्या करो, मंत्रों की शुद्धि करो, मंत्रों का अध्ययन करो और भगवान में गुरुवान विश्वास रखो। ये जादू है। ये जादू उनको लंबा चौड़ा जादू चाहिए नहीं, उनको पास तो ऐसा जादू चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जब शबरी से पूछा कि भाई तुम्हारे हाथ में जादू है क्या? उन्होंने बोला नहीं, मैंने तो राम नाम लेके जल को छुआ, जहाँ श्री राम का नाम लिया इसलिए जल शुद्ध हो गया। उन्होंने कहा भाई इसके लिए उपाय इसका बताया और ये उनका उपाय बता रही है, ये क्या बात है? अब ये भ्रमित हो गए। भ्रमित होने के बाद भगवान के पास गए। भगवान के पास जाके उन्होंने अपनी जो भी यात्रा सुनाई। बोले हम इस बात से चकित हैं कि इनके छूने, आपके स्नान करने से जल शुद्ध नहीं हुआ, लेकिन इनके छूने से ही जल जो है शुद्ध हो गया। और हमने इनसे पूछा कि भाई तुम्हारे में कोई करामात है? इन्होंने कहा नहीं, हमारे करामात नहीं, हमारे नाम में करामात है। क्यों शक्ति है कि उसको इतने लोग ले रहे हैं, दुनिया भर के लोग जिस नाम को ले रहे हैं उससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है। जितनी आवृत्ति जिस मंत्र की होगी उस मंत्र में शक्ति आ जाती है। जिस तरह से भगवान भोलेनाथ के मंदिर की जहाँ भी स्थापना होती है 12 साल बाद वो मंदिर जो है प्रतिष्ठित होता है। उसके अंदर शक्ति जब आती है, जब 12 साल उस पर जल चढ़े, शिवलिंग पे 12 साल जल चढ़ने के बाद वो शिवलिंग जो है मनोकामना पूर्ण करने लग जाए। तो 12 साल उस पर जल चढ़ता रहे, अभिषेक होता रहे, मंत्र होते रहे। इसी तरह से गुरु दरबार में रोज सुबह से शाम तक मंत्र, जैसे अपने दरबार में भी सुबह से रुद्री होती है, विष्णु शाम होता है, दुर्गा सप्तशती के अध्याय होते हैं, संहिता के अध्याय होते हैं, भजन होता है, सत्संग आप सब लोग करते हो मिलके, फिर महिमन वगैरह और अष्टक सब होता है। उसके करने से वो जो भूमि है वो शक्तिवान हो गई है। वहाँ जाने के बाद आदमी जो है, और उसका प्रमाण क्या है, वहाँ शक्ति आई है नहीं आई, उसका प्रमाण ये कि वहाँ जाने के बाद विस्मृति हो जाए। जिस स्थान पे शक्ति होगी वहाँ जाने पे स्मृति स्मृति में बदल जाती। कई बार आप कोई चीज़ याद करके जाते हो कि ये जाके हम दरबार में गुरु महाराज को बोलेंगे, वहाँ जाके भूल जाते हैं। और भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि जहाँ पे भगवान सूर्यनारायण भगवान की रोशनी है, अब भगवान सूर्यनारायण भगवान जब निकले हैं, ये आपका कमरा बंद होने से लाइट का आभास हो रहा है, लेकिन खुली जगह में आप कितने ही वाट का बल्ब जलाओ, लेकिन भगवान की रोशनी के सामने कोई आपका वाट नहीं चलेगा, कोई आपकी ऊर्जा नहीं चलेगी। क्योंकि भगवान सूर्यनारायण भगवान की जो शक्ति है, रोशनी है, वो सबसे ज़्यादा। उसी तरह से जहाँ पे मंत्रों की आवृत्ति होती है, जहाँ भगवान की शक्ति होती है, वहाँ हमारी बुद्धि स्तब्ध हो जाती है। स्तब्ध होने से विस्मृति स्मृति विस्मृति में परिवर्तित हो जाती है। भगवान सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हम सबके लिए जरूरी है कि हम जब भी कोई चीज़ उत्सव मनाएं, कोई भी हमारी खुशी मनाएं, तो सबसे पहले
भगवान का नाम, भगवान की कोई भी बलि सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं, सब मिलके भजन सत्संग और खुद करें। लोग करवाते हैं, उस पार्टी को बुला लो, इस पार्टी को बुला लो, लेकिन खुद दूसरों में घूमते रहते हैं कि तुमने क्या खाया, तुमने क्या किया है, कहाँ बैठे हो, दूसरों में लगे रहते हैं। लेकिन खुद को भजन करना चाहिए। हम खाएंगे हमारा पेट भरेगा, मैं खाऊंगा आपका पेट थोड़ी भरेगा। अभी आप सब पाओगे, अपना अपना पेट भरोगे, अपने अपने पेट में जाएगा। तो गुरु महाराज अनहोनी को होनी करते हैं, नहीं होना उसको भी करते हैं, लेकिन वो अपने वाणी को, जैसे गुरु महाराज की दया से हम भी यही मानते हैं, ये उनकी कृपा है कि मान लो हमसे कोई बोल देते हैं कुछ भी, तो हमारी वाणी की लाज गुरु महाराज रखते हैं, ये उनकी कृपा है। लेकिन जब तक हम ये मानेंगे कि हमारी वाणी की वो लाज रख रहे हैं, जब तक कृपा बनी रहेगी। और जिस दिन हमने ये मान लिया कि हम कर रहे हैं, तो उस दिन भगवान तो जहाँ भगवान का भजन होता है, जहाँ उनकी आवृत्ति होती है, जहाँ हम उनको विश्वास करके मंत्रों का जाप और भगवान की प्रार्थना और भजन करते हैं, भले वो मंत्र रूप में हो, जाप रूप में हो या ध्यान रूप में हो, वहीं उनकी कृपा बनी रहती है। लेकिन जब ये बात आ जाती कि हम कर रहे हैं तो भगवान दूर दूर, जहाँ मैं वहाँ भगवान दूर दूर, जहाँ तुम वहाँ भगवान आसपास। तो ये उनकी कृपा है, इनकी कृपा से सब बनी रहे। श्री पुष्पदंतो जिन लोगों को आता है वस्तु